2011 में जब आप मुख्यमंत्री होया करते गुजरात के, तो उस समय आपने एक रिपोर्ट भेजी थी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आप कंज्यूमर अफेयर कमेटी के हेड थे, आपने याद दिवा दें। आपने लिखा था उसके पॉइंट नंबर B3 में कि किसानों के लिए MSP गारंटी कानून बनना चाहिए। तो मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए जो बात आप क्या करते, प्रधानमंत्री होते हुए उस बात पे क्यों मुकर रहे हो आप? मेरे भाइयों, OECD संगठन 36 देशों का संगठन है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि पिछले 17 साल में किसानों ने स्वामीनाथन आयोग के C2+50% के अनुसार फसलों का दाम मिल रहे हैं, तो हमने 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे, जो हमने नहीं मिले। हमारे ऊपर कर्जा है मात्र 8 लाख करोड़ का। जो ये सरकार बात कर रहे है, हमारा 8 लाख करोड़ का कर्जा काट लो और जो बाकी 37 लाख करोड़ बच के भी हमारे दे दो। ये 2000 के झुंझुने जो प्रधानमंत्री बांटने लग रहे हैं ना, ये झुंझुने हमने कोने चाहिए। आप हमारी फसलों का सही दाम हमने दे दो, हमने 2000 की भीख नहीं चाहिए। नू देख लूं किसान का जो सारा टाइगर वे जिंदा है के। जय जवान जय किसान, 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 जय जवान जय किसान। किसान का जो सारा टाइगर जिंदा है, मैं कह सकूं। तो फिलहाल KMP पे हूँ, हालांकि कुंडली मानेसर पलवल बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कहूँ KMP की जो परिभाषा है इस टाइम किसान मरिया पड़िया। KMP के किसान एम त मरिया पी त पड़िया। तो फिलहाल हमने, क्योंकि मेरा खाने के लिए दिया बात, तो फिलहाल जो 40 सदस्यीय कमेटी है पूरा भारत की, जिनकी बार बार वार्ता हो रही है सरकार तय, तो उसके एक सदस्य हैं अब मन्नू कुहाड़ वो मेरे ख्याल मौजूद हैं और उन पर आप देसी खुलासा करवाएंगे भी ताज़ा हालात के है। तो हमारे दर्शकों ने राम राम करते हो मनु भाई। सब भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम। तो फिलहाल ओक्का पे चर्चा चल रही है। मोदी हालांकि चाय पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसान भाई ओक्का पे चर्चा कर रहे हैं। लाइव आप जुड़ रहे हो और KMP की परिभाषा फिर मैंने बार बार कहनी पड़ेगी। KMP मतलब किसान मरिया पड़िया। तो अब मन्नू भाई आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब मन्नू भाई आप 40 सदस्य कमेटी में शामिल हो, भीतर की बात बता दे रहे हो, ताज़ा हालात क्या चल रही है, सरकार गोली दे रही है, एक राजनीति चल रही है, मामला कड़ा अटक रहा है, पेच कड़ा फंस रहा है। देखो करमू भाई, मेरा नाम अभिमन्यु कुहाड़ है, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ संगठन है। और जो सरकार के लिए लगातार बातचीत हुई है, उन बातचीत में मैं मौजूद रहा हूँ। सरकार क्या कर रही थी, हर बातचीत में थोड़ा सा आपने पाछल लेकर जाना चाहूंगा। संगठन का नाम राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ। तो मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों ने थोड़ा पाछल लेकर जाना चाहूंगा। आ जाओ। हालांकि किसान पीछे को नहीं हट दे। बिल्कुल तो लाइव चल रहा है, मैं थोड़ा हमारा कैमरामैन ठीक खड़े हो जाएगा। बिल्कुल जी भाई, जी भाई। 3 तारीख की बैठक में, जो 3 दिसंबर में बैठक हुई, उससे पहला सरकार बार बार यह कह रही थी कि भाई किसान तो गुमराह कर रखा है, किसान बहका रखा है। तो हमारे नेताओं ने, हमने सबने मिलकर तय किया कि भाई मीटिंग के भीतर एक एक करके इन कानूनों के खोट बताओगे। उसमें हमने एक एक करके खोट बताया। जो आपका होता है 2 मिनट में, वो मेन से भी बता दो। 2 मिनट में बता दो। 2 मिनट हमने 2 मिनट में नहीं, उन्होंने कहा बोला वो पन्ने चल रहे हैं, पन्ना पाट दो। हाँ, पन्ना पाट देंगे। हमने बताई सरकार के मंत्री आ गए कि जी ये कानून आपने 2006 में बिहार में लागू कराया था। आज बिहार के किसानों का हाल देख लो। उड़े धान की खरीद शुरू ना हुई, उड़े जो मक्का जिसका सरकारी रेट 1850 रुपए क्विंटल है, वो 500 से 600 रुपए में बिकने लग रहा है। आज के दिन बिहार के किसान मजदूर बनने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसा कानून हमने कोना चाहिए। आप बोलते रहो, थोड़ा पीछे चलते रहो, उस साइड आवांगे। कैमरामैन ने दिक्कत आ रही है, बैठे रहो भाई, बैठे रहो। और नहीं तो आ रहा हाँ जी, बोलते रहो जी। तो हमने उसके बाद हमने बताया कि जब तक ये कानून लागू हुए हैं 6 महीने की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश जिसका मंडी एक्ट सबसे बढ़िया है, उड़े के हालात ये हो गए कि 267 मंडियां में थे 47 मंडी ठप हो ली। 143 मंडियां में कारोबार 50 से 60% खत्म हो लिया। तो इसे कानून हमने ना चाहिए। हमने उसमें बताया कि भाई आप बात तो कर रहे हो बिचौलिया ने खत्म करोगे, लेकिन इसकी धारा नंबर 5B में जो आप ई-मार्केटिंग की बात कर रहे हो, उस तो बिचौलिए बढ़ेंगे। असम के किसान के गेला यो होया, केरल के रबड़ के किसान के गेला यो होया। तो हमने इसे कानून ना चाहिए, क्योंकि ई-मार्केटिंग में दिक्कत यह हुआ करमू भाई, आप तो इतने जाने माने पत्रकार हो, ई-मार्केटिंग
मार्केटिंग में सरकार दुर्राइसा को तरीका को ना जिस तरह वो सामान की फिजिकल डिलीवरी सुनिश्चित कर पावे। ई मार्केटिंग में क्या अगर कोई भी एक किसान का सामान लेगा, उसने अपने दोहरे ना लेगा, वो अपना कमीशन बना लेगा, आगे दूसरे ने बेच देगा, दूसरा अपना कमीशन बना होगा, वो तीसरे ने बेच देगा। फिर हमने सरकार से कही बात कि भाई जो आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बदला है, उसकी धारा नंबर 2 भी में आपने क्या लिखा, जो देश के लोगों ने जानकारी होनी चाहिए। आपने उसमें लिखा है कि यदि जो बागबानी के जितने भी कृषि उत्पाद हैं उनका रेट 100% बढ़ गया और अनाज का रेट 50% बढ़ गया, तो आप दोबारा तय जमा करने पर लिमिट लगाओगे, लेकिन वह लिमिट सिर्फ किसान पर लागू होगी, कंपनियां पर ना होगी। मतलब सरल भाषा में जब टमाटर 5 रुपए किलो क्या पिछले 12 महीने में और उसका रेट 10 रुपए किलो हो गया, तो किसान तो उसने जमा कर नहीं सकता, लेकिन कंपनी वाले खूब जमा कर सके हैं। मर किसान की पैदावार करे किसान और फिर मार पड़ेगी उसके किसान पे पड़ेगी। तो ये बात उनका समझ में नहीं आई। आप मीटिंग हुई वो मैं बताऊं हूं, हमने फिर तीसरा जो एक मुख्य बिंदु रखा, कई बिंदुओं में तय कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपने धारा नंबर 8 बी में 9 में क्या लिखा कि कोई भी व्यक्ति किसान की जमीन ले सके, उस जमीन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर सका है, और बिल्डिंग बनाने खातिर करमू भाई किसी भी सरकारी स्कीम के तहत लोन ले सका है। ये आप एक खुद बताओ एक बात, कोई भी लोन लिया जावे वो किसी ना किसी चीज की गारंटी के ऊपर लिया जावे है, तो वो किसान की जमीन के ऊपर गारंटी के तौर पे लिया जाओगा। आगे उसने ये लिखा कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, चाहे तो वो बिल्डिंग ने तोड़ के जमीन पहले की तरह लौटा दे, या फिर वो बिल्डिंग भी किसान के नाम हो जाएगी। यानी मतलब जो उस बिल्डिंग के ऊपर लोन होगा वो भी किसान के नाम मत्थे चढ़ जाएगा। जब हमने सारी बात कही, ना तो सरकार के मंत्रियों द्वारा कोई जवाब था, ना सरकार के अधिकारियों द्वारा कोई जवाब था। उसके बाद उनने कही बोला भाई 5 तारीख ना फिर बैठेंगे। हमने कहा जी बैठ लो। 5 तारीख ने उनके अधिकारी चालू पंक्ति करने लगे, में चालबाजी खेलने लगे किसान के लिए। अब भाई फिर चर्चा करेंगे, हमने यह बात कही, गोली देने लगे। हमने यह बात कही किसान शहीद हो लिए कड़कड़ाती ठंड में, और आप चर्चा में लग रहे हो। ये चर्चा तो पहले होनी चाहिए थी ना, तारीख पे तारीख देने लग रहे हो। जब 3 तारीख की बैठक में सारी चर्चा हो ली और आप दोबारा कोई जवाब नहीं था, तो आप दोबारा तो क्यों करने लग रहे हो? कितने तभी माल जो खरीदने वाली जो बात आवा इस कृषि अध्यादेश में, उसमें किसान ने कहाँ दिक्कत आवा, थोड़ा उस हिसाब से बताओ ताकि दर्शकों का भी ज्ञान। देखो एक यह चीज समझने की जरूरत है, पहला भी ऐसा कुछ नहीं था कि पहला को किसान ने दूसरे राज्य में जाकर सामान ना बेच पाया करता, ऐसा कानून पहला नहीं था। पहला भी खूब बेचा करते। अच्छा, ये तो दिल चढ़ा रहे हैं उस पर। हाँ, ये बेवजह की बात न घुमा रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं था। और महत्वपूर्ण बात यह है 5 तारीख में जब सरकार बार बार बात न घुमाई गई, तो उसके बाद हमने सारे 40 के 40 मनसान है जो किसान नेता थे, अपनी फाइलों पे यह सरनो लिख दिया और आगे धर दी और पाछे हट गए, उड़े गांधी की तरह सत्याग्रह शुरू कर दिया। हम नहीं बोले कति भी करमू भाई 1 घंटे तक ना पाए जो बस हार ना में जवाब दो। मतलब तारे समझ में आ गई भाई, ये गोलीबाजी चल रही है और खो खो वाला खेल बना रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, 500 mg के कैप्सूल ले रहे हैं। बिल्कुल और हमने बेरा पट गया, यह सर नो पाएंगे। उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था? उसके बाद वे बोले जी फिर मुलाकात करेंगे। 8 तारीख ने गृह मंत्री अमित शाह ने बुला लिए कुछ नेता, बातचीत हुई। वे बोले जी हमने यह बात कही, बोला भाई इन कृषि कानून रद्द कराओ, जब हमने चाहिए नहीं तो जबरिया क्यों देने लग रहे हो? ये हमने जब हम एमएसपी गारंटी कानून की बात कर रहे हैं तो आप उसने लागू करो ना। आपके दर्शकों ने एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, जो सारे किसान भाई हैं, मेरे भाइयों, OECD संगठन 36 देशों का संगठन है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि पिछले 17 साल में किसानों ने स्वामीनाथन आयोग के C2+50% के अनुसार फसलों का दाम मिल रहे हैं, तो हमने 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे, जो हमने नहीं मिले। हमारे ऊपर कर्जा है मात्र 8 लाख करोड़ का, जो ये सरकार बात कर रहे है हमारा 8 लाख करोड़ का कर्जा काट लो और जो बाकी 37 लाख करोड़ बच के भी हमारे दे दो। ये 2000 के झुंझुने जो प्रधानमंत्री बांटने लग रहे हैं ना, ये झुंझुने हमने कोने चाहिए। आप हमारी फसलों का सही दाम हमने दे दो, हमने 2000 की भीख नहीं चाहिए। यो किसान समाज स्वाभिमानी कौम है, इसमें भीख नहीं चाहिए। मन्नू भाई आपने कहा भीख नहीं चाहिए। एक टाइम था, एक मिनट भाई, एक टाइम था मन्नू भाई, जब महाभारत छिड़ी थी कौरवा की पांडवा की, अब मन्नू ने चक्रव्यूह तोड़ दिया था, लेकिन उन्हें लिखना को नहीं आया था। ये भी एक चक्रव्यूह है और इसमें मेरे सामने आप मन्नू खड़ा है, तो इस चक्रव्यूह में आप मन्नू लिखट जाएगा कि नहीं लिखट जाएगा? देखो इस टाइम बढ़ तो गए। देखो करमू भाई एक बात मैं बता दूं आपने, इस आंदोलन में सारे किसान नेता इकट्ठे हैं और जो या मीडिया है जो आप जो आवाज उठा रहे हैं, या भी आज किसान आंदोलन के गेलियां खड़ी है, या भी तो इसी को ताकत है कोन्या जो इस आंदोलन में सफल होने का रोक सके। आमतौर पर जितने भी, क्योंकि मैं 3री क्लास तक किसान आंदोलन देखता रहा हूँ, आमतौर पर आंदोलन बीच में रुक जाते, ठप हो जाते और उनमें कुछ प्रोपोगेंडे चला दिया जा रहे। इस बार
कुछ सजग हैं किसान, पेरा है पहले ही भाई कोई गड़बड़ करी जा सके, किस किस डाल के प्रपंच को रचेगा ही कुछ। देखो इसमें प्रपंच बिल्कुल रचे गए। पहला ये कहा गया सरकार द्वारा कि भाई यो आंदोलन तो खाली पंजाब के किसानों का है, लेकिन पूरे देश के किसान शामिल हुए। आज हम पलवल में हैं, यानी कश्मीर के किसान भी आ रहे हैं, केरला के भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के आ रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां के लिए खूटा काटा था अड़ाक है। हाँ सारे इकट्ठे हैं, सारे हो रहे हैं कर सरकार के लग रहे हैंड ब्रेक। बिल्कुल 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 सही बात। दूसरा परपंच उन्होंने कही अकबला भाई ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, लेकिन हमारे सारे नेताओं ने इकट्ठे होकर जवाब दिया जय जुड़ सभी मानस इस देश के अन्नदाता ने जो आतंकवादी का है ना, असल में वो मानस खुद सबसे बड़ा देशद्रोही है। तीसरा इन्होंने फिर क्या किया कि भाई दुष्प्रचार करा। प्रधानमंत्री मोदी ने आकर झूठ बोलने शुरू कर दिए किसान आंदोलन के बारे में। 2-3 मेन झूठ आपने बता दूं। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने भाषण में कही कि भाई हमने तो किसानों को C2+50 के अनुसार दाम दे दिया। उसकी सच्चाई जानना मेरे भाइयों जरूरी है, जितने भी भाई जुड़ रहे हैं सुन लो सच्चाई। फरवरी 2015 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, और उस समय जज कौन थे उनके भी नाम बता दूं, जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय। और सरकार की तरफ से पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह। और उस एफिडेविट में सरकार ने कही थी कि हमें C2+50% के फार्मूले के अनुसार किसानों को फसलों का दाम नहीं दे सकते। और आज प्रधानमंत्री ने कह रहे हमने तो जी दे दिया, चाहे तो वो एफिडेविट झूठा है, चाहे फिर सरकार झूठी है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी झूठे हैं। दूसरी बात जो ये बार बार ये दुष्प्रचार जो ये करने लग रहे हैं कि भाई सरकार तो बात करना चाहे है, लेकिन किसान संगठन बात नहीं करना चाहते। वार्ता प्रस्ताव भेजा था उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बन रही थी, किसान नेता मीटिंग करेंगे और फिर तय करेंगे, उस पर क्या रहा था करमू भाई। हमने उसमें सरकार तो एक बात कही, जो सरकार ने आखिरी जो चिट्ठी भेजी थी उस चिट्ठी में सरकार ने लिखा कि भाई 3 कृषि कानूनों का MSP गारंटी तक कोई लेना देना कौन है, यह बात सरकार ने कही। हमने उसका जवाब दिया भाई क्यों करना लेना देना, जो आंदोलन खड़ा हुआ हमने चिट्ठी में लिखा, जो आंदोलन खड़ा हुआ ये तो इस बात पे खड़ा हुआ था ना कि 3 कृषि कानूनों में MSP का कोई जिक्र कौन है। हमारी जायज चिंता यह थी कि कृषि कानून लागू होने के बाद MSP पे खरीद बंद हो जाएगी। हमने अपनी चिट्ठी में यह बात स्पष्ट कह दी कि भाई हम 29 तारीख ने सुबह 11 बजे सरकार की गेलियां बात करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत का एजेंडा देश के करोड़ों किसान तय करेंगे। और हमने उन तय बात कही है कि अब चर्चा कुछ नहीं होगी। अब आप न्यू बताओ ये तीनों कृषि कानून रद्द क्यों करोगे, उसका तरीका क्या है वो बताओ। MSP गारंटी कानून लागू क्यों करो होगा यो बताओ, बिजली बिल रद्द क्यों करो होगा यो बताओ। यानी कि रामायण के टाइम पे जी राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी करी थी और फिर वो हनुमान ने कह दिया था बोले रहने दो जी। फिर वो राम ने पूछा था बोले इन्हें कतोड़ छोड़ू तो चाल पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यू ब्रह्मास्त्र सरकार ने छोड़ रखा है। इब तो हमनू चाहो भाई चाहिए खाली जगह हम कितने छोड़ दो, लेकिन हमने यू नहीं चाहिए। हमने तीनों कानून रद्द कराने हैं, MSP गारंटी कानून लागू कराना है। मैं जो दर्शक लेट जुड़े हूँ मैं बता दूं, जो 40 सदस्यीय कमेटी है पूरा भारत की, उस कमेटी का एक सदस्य है अब मन्नू कुमार सोनीपत आयु भाई, और यू वो खुलासा करने लग रहा है भाई जो मीटिंग हुई है सरकार के लिए, जो वार्तालाप हुई है और जो सरकार द्वारा प्रोपेगेंडे और प्रपंच रचे गए हैं, उनका देसी खुलासा अब मन्नू करने लग रहा है। ताजा हालात के हैं वही बताने लग रहा है। देखो जी हम प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहूँ, जो आपके लाखों करोड़ों दर्शक हैं उनके माध्यम से, प्रधानमंत्री जी मन की बात सुनकर हम बहुत थक गए, या मन की बात मत करो, ये देश ने गुमराह करने का प्रयास मत करो। ईब तो किसानों के दिल की बात करो, किसानों के हक की बात करो, ये मन की बात तो काम नहीं चलेगा। ये वो ताली थाली बजाने तक कोरोना भाजा था कि नहीं भाजा था वो तो हमने बेरा नहीं, लेकिन हमने 2 बातों का पक्का बेरा है। जुकरायो आंदोलन शुरू होया, दिल्ली में कोरोना खत्म हो गया, जो रिकवरी रेट था वो बढ़ गया, कोरोना के केस कम हो गए। पहली बात। अच्छा कोरोना की पोल खुल ली, कोरोना की पोल खोल दी किसानों ने कोरोना को चल दिया। और दूसरी बात इस ताली थाली बजाने तक कोरोना भाजा था या नहीं भाजा था वो तो बेरा नहीं, लेकिन यदि सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो ये किसानी सरकार ने जरूर बजा देंगे सत्ता में। और एक बात मैं और आपने बता देना चाहूँ, सरकार बार बार यह कह रही है, प्रधानमंत्री भी यह बात कह रहे हैं कि भाई इस आंदोलन में नक्सलवादी घुस गए, माओवादी घुस गए, आतंकवादी घुस गए। यदि प्रधानमंत्री जी यदि आपकी बात सच है तो इससे तो सबसे बड़ा सवाल तो आपके ऊपर खड़ा होता है ना। IB आप दो रहे, रॉ आप दो रहे, लोकल पुलिस आप दो रहे, CID आप दो रहे, दिल्ली के इतना नजदीक आंदोलन चल रहा है, यदि इसमें गलत लोग घुस गए तो इसका मतलब आप फेल हो गए, मोदी सरकार फेल होगी। कहां गई आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात? और आप जो आज बात कह रहे हो, आपके अधिकारी जो बात कह रहे हैं कि भाई MSP गारंटी कानून लागू करना बड़ा मुश्किल है, एक बात कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, एक बात बताइए आप
2011 में जब आप मुख्यमंत्री होया करते गुजरात के, तो उस समय आपने एक रिपोर्ट भेजी थी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आप कंज्यूमर अफेयर कमेटी के हेड थे, आपने याद दिवा दें। आपने लिखा था उसके पॉइंट नंबर B3 में कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। तो मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए जो बात आप क्या करते, प्रधानमंत्री होते हुए उस बात पे क्यों मुकर रहे हो आप अपनी बात में लागू करो ना। अच्छा, दो बात इसमें भी दो, उन्होंने कहा हर बात के दो मतलब हो हैं, इसके भी दो मतलब हैं। एक तो आपका यूं मुद्दा हो किसानों का भाई एमएसपी है जो उसकी लिख कर गारंटी लेनी है या कृषि अध्यादेश कैंसिल कराना है। दोनों हमारी मांग है, कृषि कानून रद्द हो और एमएसपी गारंटी कानून बने। सिर्फ 2 फसलों पे नहीं, सरकार उस पर भी गुमराह कर रही है। सरकार कह रही है कि जी हम लिखित को देने में तैयार हैं, लेकिन लिखित में वो क्या देना चाहे हैं कि गेहूं और धान की खरीद चालू रहेगी, या लिखित में देना चाहे हैं। यह हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग यह है जिन 24 फसलों का एमएसपी CACP तय करता है, यानी सरकार तय करती है, उनके ऊपर एमएसपी पर खरीद की गारंटी या कानून बने। कोई भी व्यापारी एमएसपी तक घाट खरीदेगा तो वो व्यापारी जेल जाना चाहिए। चलो, बहुत बड़ी बात है। और देखो जो 40 सदस्य कमेटी है उसके सदस्य हैं, और जो अब मन्नू भाई ने जो बात करी है, जो करता हमने उन्होंने देखा न्यूज में डीएनए देसी डीएनए कर दिया इस कृषि अध्यादेश का। अब मन्नू ने और बात बताई है हमें जो भीतर की बात है, भीतर की बात और भीतर की भाप काट के बताई है भाई सरकार किसाना के लिए कौन सा खेल खेल रही है। फिलहाल जो बात अब मन्नू भाई का मुंह तो लिकड़ी है उस तो हमने लगा है सरकार खो खो वाला खेल खेलने की सोच रही है। सरकार 500 mg के कैप्सूल देने की सोच रही है। सरकार गोली देने की सोच रही है। सरकार इन मतलब नू सोचा है भाई भ्रमित कर दे, किसी भी तरह के प्रपंच भी रचे जावे हैं। तो किसान इस आंदोलन में मैं कह सकूँ सारे किसान एक भी हैं, जागरूक भी हैं, सजग भी हैं। और यू ठीक उसा प्रदर्शन है जो शेर बैठे हो नहीं, शेरा का शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। यू शेरा का किसान शेर हैं तो किसान एक बात कहना चाहूँ, हम सभी मोदी सरकार सुन ले, हमारे बाप दादाओं ने देश को आजाद कराने के लिए शहादत दी थी। या तो हम आंदोलन जीत कर जाओगे या फिर अपनी कुर्बानी देकर अपने गांव में जाओगे। अब तक हम शांतिपूर्वक हैं, शांतिपूर्वक रहेंगे, हमारा हाथ नहीं उठेगा। आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन एक पत्ता भी नहीं टूटा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात की आप थोड़ी शर्म कर लो, शहीद हो गए, लेकिन ना तो आपने कोई शोक संवेदना जाहिर की, ना ही आपके किसी छोटे मोटे मंत्री ने जाहिर करी। लेकिन जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मां मरी थी तो आपने शोक संदेश भेजा था, लेकिन आज देश का अन्नदाता सड़क पर शहीद होने लग रहा है, आपने उसके बारे में एक लाइन नहीं बोली। बहुत गलत बात है मोदी जी। अब मन्नू भाई तो किसान आंदोलन ने लेकर सरकार ने घनी चिंता है, कई डाल की है, लेकिन एक चिंता इस बात की बहुत हो रही है सरकार ने, जो मेरे कान गली बात वह यह अभी किसान है शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का चिंता इस बात की घनी रवा है भाई ये जो शेर है ये शांत बैठे हैं। देखो इसमें 2 बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। हमने 2 तारीख ने 2 दिसंबर ने कुंडली बॉर्डर पे 16 लड़के और 2 लड़कियां पकड़ी रात ने। वे रात ने 12-1 बजे वीडियो बनाते घूमने लग रहे थे। मैं भी मौका मौजूद था, आप भी उड़े थे वहाँ पे। हाँ, बलदेव सिंह सिरसा थे, बलदेव सिंह सिरसा जी थे अपने। तो हमने जब उन्हें लेके गए थाने में तो थाने वाला बोला जी मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, और वे सारे मानस कहे थे जी हम याड़े रुके हैं रात ने। डीसी ने बताई बोला जी ये कुछ दिन पहले उसने ड्यूटी पर रखे थे 24-25 तारीख ने। तो सरकार तो अलग अलग तरीके अपनाना चाहे, अलग अलग हथकंडे अपनाना चाहे है, लेकिन जो हमारे करमू भाई जैसे पत्रकार हैं और जो हमारे सारे किसान भाई हैं, ये पूरे देश से जो ये किसान आ रहे हैं, इन्होंने इतनी मजबूती और समझदारी का आंदोलन लड़ा है। और एक बात और हम सब लोगों ने कहना चाहे मेरे भाइयों, यो फसलों को बचाने के साथ साथ आगे की नस्लों को बचाने का आंदोलन है। देखो ये हमारे कई बुजुर्ग खड़े हैं, ये हमारे और आपके लिए खड़े हैं। जो भाई आज भी घर में बैठे वही लिकड़ जाओ, और कुछ शहरी भाई यह बात कहें कि जी मार दूर जमीन है ही नहीं। अरे मेरे भाइयों, जमीन नहीं है तो कम से कम जमीर तो होगा, इसलिए इस आंदोलन में आ जाओ। ये आंदोलन जीतना बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारी पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। चलो, ये किसान की शान पे खतरा है। और एक चीज मैं भी कहूँगा, मैं भी पत्रकार बाद में, पहले मैं किसान हूँ, क्योंकि किसानी है, किसानी नहीं बचाओगे तो खाओगे के और भूखे मरोगे। नोट खाने को नहीं, नोट भी नहीं दबने हैं, नोट भी नहीं दबने हैं। तो फिलहाल एक चीज मैं जरूर कहूँगा भाई, फिलहाल इस आंदोलन ने देख के मैं कह सकूँ किसान सजग है और इसे बात की सरकार का चिंता भी है। और मैं कहूँ मार पाछे पुकार को नहीं,
टेम पे समझ जो और सुन लो सरकार, सुन लो अधिकारीगण। हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी तक कमांगे। भाई किसानी है तो सब कुछ है, किसानी के बगैर अपने को कुछ नहीं। फिलहाल ये मैं एक बार तारा जोश भी देख लूं, नू देख लूं किसाना का जोश साला टाइगर वे जिंदा है के। जय जवान जय किसान, 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 जय जवान जय किसान। किसाना का जो साला टाइगर जिंदा है, मैं कैसे कहूँ। कर दो शेर, शेरिंग का तुम हटा दो, शेरिंग का पकड़ पाड़ दो भाई। किसान एकता जिंदाबाद।